यूपीआई यूनाइटेड पेमेंट इंटरफेस बहुत ही बेहतरीन इनोवेशन का एक एग्जाम्पल है जो इंडिया से निकला है। पूरी वर्ल्ड ओवर इसके चर्चे हैं और इनफैक्ट हमारी कंट्री में इतना पॉपुलर हो गया है कि एक सब्जी वाले से लेके अगर आप मॉल तक जाते हैं वहां पे आपको यूपीआई से पेमेंट करने की सुविधा मिलेगी और इतना आसान है कि गांव गांव तक इसकी पहुंच गई है। और वरना आप देखेंगे पहले डिजिटल ट्रांजैक्शन और आज के डिजिटल ट्रांजैक्शन के वॉल्यूम और जो उसका अमाउंट है उसमें कितना फर्क आ गया है। लेकिन आरबीआई ने एक नया कंसल्टेशन पेपर निकाला है जिसमें वो पूछ रहा है कि भाई कितने चार्जेस लगने चाहिए यूपीआई के ऊपर। तो क्या लगता है आपको कि यूपीआई पे अगर पेमेंट देना पड़े यानी चार्जेस देने पड़ेंगे तो क्या ये ग्रोथ चलती रहेगी? मुझे तो थोड़ा डाउट है। आज इसी के बारे में डिटेल में जानेंगे। बने रहिए कैप्टन्स पॉडकास्ट में। मेरा नाम है कैप्टन शशांक और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें क्योंकि हर हफ्ते हम ऐसी ही नॉलेज बढ़ाने वाली वीडियो आपके लिए लेके आते हैं। तो डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड लेट्स फाइंड आउट कि यूपीआई में क्या चेंजेस होने वाले हैं। तो यूपीआई के बारे में जानने से पहले समझ लेते हैं पहले क्या था। आप 2016 से पहले की अगर बात करें तो जो स्मॉल वैल्यू ट्रांजैक्शन थी, स्मॉल टिकट ट्रांजैक्शन यानी 10 रुपए 50 रुपए 100 रुपए तक की जो ट्रांजैक्शन थी उसमें हम ज्यादातर कैश यूज करते थे। सब लोग उसमें कैश यूज करते थे। लेकिन जो आपकी हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन थी जैसे कि आप अगर कहीं इलेक्ट्रॉनिक स्टोर पे कोई टीवी खरीदने जा रहे हैं या इनफैक्ट अगर शॉपिंग कर रहे हैं ज्यादा तो आप अपना डेबिट या क्रेडिट कार्ड यूज करते थे। लेकिन ये सब चेंज हो गया जैसे ही यूपीआई लॉन्च हुआ। आपको बस अपना आधार कार्ड से लिंक्ड एक बैंक अकाउंट चाहिए था और आप यू आर गुड टू गो। एक स्मार्टफोन यूज कीजिए एंड इनफैक्ट अब तो बिना स्मार्टफोन के भी यूपीआई यूज किया जा सकता है। तो आप अपने स्मार्टफोन से कहीं भी पेमेंट कर सकते थे और कितनी भी पेमेंट कर सकते थे, 1 रुपए से लेके 100 रुपए 50,000 और फिर वो लिमिट भी बढ़ाते गए। तो यूपीआई की जो पहुंच है इसी फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से कि कोई भी उसको यूज कर सकता है, कोई आपको कार्ड नहीं निकालना, कुछ नहीं करना, अपने फोन से आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। इसी वजह से इतना पॉपुलर होता चला गया। क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड उतने पॉपुलर ना हुए जितना ये यूपीआई पॉपुलर हो गया विद इन शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। जहां पे जुलाई 2016 में सिर्फ 38 लाख का ट्रांजैक्शन हुआ था, 38 लाख का। वहीं आज जब हम जुलाई 2022 की बात करते हैं तो 10 लाख करोड़ का ट्रांजैक्शन यूपीआई के थ्रू हो रहा है। सोचिए मतलब क्या एक्सपोनेंशियल जो हॉकी स्टिक कर्व बोलते हैं उससे भी ज्यादा तेजी से ग्रोथ आई है। 38 लाख टू 10 लाख करोड़ मतलब बहुत ही बड़ा अमाउंट हो गया है। आज के टाइम पे इतना रोबस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है यूपीआई का कि इतना ज्यादा अमाउंट ये हैंडल कर पा रहा है। एंड द गुड पार्ट इज विदाउट एनी पेइंग एनी चार्जेस। आप कोई चार्ज पे नहीं करते जब आप यूपीआई से ट्रांजैक्शन करते हैं। आप फ्री में ऑलमोस्ट ट्रांसफर करते हैं क्योंकि आप इंटरनेट बैंकिंग यूज करें, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड यूज करें, कहीं ना कहीं कोई ना कोई उसके चार्जेस पे कर रहा होता है। अगर आप मर्चेंट के पास करते हैं तो मर्चेंट पे करता है उसके चार्जेस। अगर आप इंटरनेट बैंकिंग यूज करते हैं तो आप खुद पे करते हैं उसके चार्जेस। तो चार्जेस हर जगह पे करने पड़ते थे, यूपीआई में ये चीज नहीं। इसी चीज की वजह से ये इतना पॉपुलर भी हुआ क्योंकि आपने अगर देखा हो यूपीआई के अलावा जब पहले चलता था तो आपने देखा हो ग्रोसरी स्टोर्स या कहीं कहीं पे बोर्ड लगा के लोग रखते थे कि भाई अगर आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर रहे हैं तो 1% एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। वो क्यों? क्योंकि जो क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड की कंपनीज हैं ये मर्चेंट जो आप जिसको पे कर रहे हैं उससे कुछ चार्जेस लेती थी जो स्मॉल अमाउंट होता था बट स्टिल उनके मार्जिन में से वो जाएगा। अगर आप 100 रुपए की एक चीज खरीद रहे हैं और उसमें से 1 रुपया जो है उसके पास ना आके जो बैंक्स इन्वॉल्व हैं, जो बीच में स्टेक होल्डर वीजा मास्टर कार्ड इन्वॉल्व है, उनके पास चला जाता था। तो उसको बोला जाता था मर्चेंट डिस्काउंट रेट। यानी कि जो भी चार्जेस मर्चेंट एक आपके क्रेडिट कार्ड को एक्सेप्ट करने के लिए जो पे करता है वो चार्जेस जो है उसके मार्जिन से जा रहे थे। तो इसीलिए वो एक्स्ट्रा पैसे भी आपसे कभी कभी जो आपने देखा होगा बोर्ड लगे रहते थे, उसी वजह से ये लगे रहते थे। और इनफैक्ट ये स्मॉल वैल्यू ट्रांजैक्शन में तो एक्सेप्ट ही नहीं करते थे। बोलते थे अगर आपका इतने से ऊपर का बिल है तो आप पे कीजिए क्रेडिट कार्ड, अदरवाइज कैश दीजिए। एंड यूपीआई में क्या हुआ? यूपीआई में एमडीआर है ही नहीं, मर्चेंट डिस्काउंट रेट, क्योंकि ना आप पैसे दे रहे हैं ना मर्चेंट उसके कुछ पैसे दे रहा है। इसी वजह से इसका अडॉप्शन जो है
मर्चेंट यानी कि जो बिजनेसेस है उन्होंने बहुत ही जल्दी से किया। आप देखिए कहीं भी आप जाइए आज के टाइम पे अवेलेबल है, क्योंकि उनको कोई एक्स्ट्रा अमाउंट पे नहीं करना और उनकी मार्जिन जो होती है उस प्रोडक्ट पे या जो भी सर्विसेज पे वो इंटैक्ट रहती है, उनको अलग से कुछ पेमेंट नहीं करना पड़ रहा। लेकिन अब ये जो चीज है ये आ गई है खतरे में, क्योंकि आरबीआई ने एक पेपर निकाला कंसल्टेशन जो जनरल पब्लिक से ओपिनियन मांगी है कि उसमें जो है 3 अहम सवाल पूछे गए हैं जो मैं आपको बताता हूं। इफ देर इज अ फी ऑन यूपीआई शुड इट बी फिक्स्ड और बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शन। मतलब अगर आपके यूपीआई ट्रांजैक्शन के ऊपर फीस अगर चार्ज करनी है वो फिक्स्ड होनी चाहिए, यानी अगर आप 100 रुपए का ट्रांजैक्शन कर रहे हैं या 10,000 का ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो वो फिक्स्ड होनी चाहिए, या वो वेरिएबल होनी चाहिए ऑन द अमाउंट यू आर पेइंग, यानी कि 100 रुपए पे अगर आप कम फीस हो, 10,000 पे ज्यादा फीस हो, तो इस तरह से अगर होनी चाहिए। दूसरा सवाल क्या है, इफ देर इज अ चार्ज हु डिटरमाइंस इट, आरबीआई और द मार्केट फोर्स। मतलब अगर चार्ज लगना भी है तो उसको फिक्स कौन करेगा, आरबीआई खुद से फिक्स करेगा जैसे इंटरेस्ट रेट करता है, बाकी लेकिन कोई चार्जेस फिक्स नहीं करता, क्योंकि बैंक की फीस कितनी होगी वो तो बैंक डिसाइड करता है एंड अल्टीमेटली मार्केट डिसाइड करता है, क्योंकि सबसे कम फीस वाले पे आप जाना चाहेंगे। तो इस तरह से कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में काम चलता है कि मार्केट ड्रिवन प्राइसेस होते हैं, कि कोई भी अगर इस तरह की चीज है जिसमें कंपटीशन काफी है, हर बैंक अपना रेट तय कर सकता है, तो अल्टीमेटली जो बेस्ट रेट होगा बैंक्स के लिए और कस्टमर्स के लिए वही रेट प्रिवेल करता है एट द एंड ऑफ द। तो यही चीज यहां पे पूछी गई है कि क्या उसका रेट जो चार्ज का है वो आरबीआई तय करे या फिर मार्केट फोर्सेस। और तीसरा सवाल जो है वो ये कहता है कि इफ देयर इज नो चार्ज इम्पोज्ड शुड द गवर्नमेंट सब्सिडाइज इट। मतलब अगर कोई भी, अगर किसी को तो देना पड़ेगा ना वो इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह का चार्ज, लेकिन अगर कोई भी नहीं देता है, ना बैंक देते, ना मर्चेंट देते, ना आप देते, तो क्या गवर्नमेंट यानी इंडियन गवर्नमेंट को वो सब्सिडाइज करना चाहिए, यानी कि गवर्नमेंट उसकी आपके जो फैसिलिटेट करने की जो भी चार्जेस जो खर्चा आ रहा है उसको बेयर करे। तो आप सोच रहे होंगे अब ये यहाँ पे ये नौबत कैसे आ गई कि आरबीआई को इंटरवीन करना पड़ रहा है, ये सब बातें करना चाह रहे हैं। तो इसको समझने के लिए पहले आपको ये समझना पड़ेगा एनपीसीआई क्या है। एनपीसीआई बेसिकली अगर आप देखें यूपीआई की हिस्ट्री में जाके तो यूपीआई आरबीआई ने नहीं बनाया है, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने नहीं बनाया। यूपीआई इनोवेशन है एनपीसीआई की। एनपीसीआई क्या है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। आरबीआई का क्या सीन था कि उनके पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनको इंटरेस्ट रेट तय करने हैं, कंट्री की इकोनॉमी को मॉनिटर करना एंड ऑल दैट। तो इनोवेशन का टाइम उनके पास नहीं है, और वैसे भी वो एक ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पे इनोवेशन नहीं हो सकता इस तरह इस स्केल का। तो इन्होंने अपने बैंक्स जो अंडर हैं इनके, जैसे 10 बैंक्स इकट्ठे हुए, उनको बोला गया कि आप इस तरह की कोई एक ऑर्गेनाइजेशन बनाइए जो पेमेंट्स को थोड़ा डिजिटलाइज कर दे पूरी कंट्री। तो उसी वजह से 10 बैंक जब जुड़े उन्होंने मिलके एक ऑर्गेनाइजेशन को क्रिएट किया जो आज के टाइम पे एनपीसीआई यानी नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के नाम से जानी जाती है। अब इस ऑर्गेनाइजेशन का मैंडेट क्लियर था कि डिजिटल पेमेंट्स को बढ़ावा देना और नए नए इनोवेशन लेके आना मार्केट में। अब ये एनपीसीआई शुरुआत में 10 बैंक्स और बाद में और भी बैंक इससे जुड़ गए स्टेक होल्डर। अब वैसे तो ये नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब इनका इसका पर्पस प्रॉफिट जनरेट करना नहीं है, इसको शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट नहीं दिखाना, ये सब काम नहीं है। इसका मकसद तो पेमेंट्स को बढ़ावा देना, डिजिटल पेमेंट्स को बढ़ावा देना था। लेकिन अब कोई नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी है तो उसको चलाने में खर्चा तो आता ही है ना। तो अभी तक तो बैंक्स चला रहे थे, अब उनकी तरफ से ये प्रपोजल आया कि भाई कुछ तो सोर्स ऑफ रेवेन्यू होना चाहिए हमारे पास, जिस वजह से हम और ज्यादा स्केल अप कर सके। आप खुद देखिए, अब जब हमने जैसे बात करी 38 लाख से 10 लाख करोड़ तक ट्रांजैक्शन वॉल्यूम पहुंच गया है, तो इतने ज्यादा लोड को हैंडल करने के लिए और ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर को रोबस्ट और फ्लेक्सिबल करने के लिए, अडेप्ट करने के लिए रिसोर्सेज लगेंगे। अब उन रिसोर्सेज की कॉस्ट कौन बेयर करेगा? तो ये वहां से निकल के आई है रेवेन्यू जनरेट करने की बात। इनफैक्ट अगर आरबीआई के पेपर को हमने जैसे स्टडी किया तो उसमें ये निकल के आया, अगर 800 रुपए की एक पेमेंट होती है तो उसमें 2 रुपए जो है एनपीसीआई बेयर करता है, बैंक्स बेयर करते हैं, और भी जो स्टेक होल्डर जो इन्वॉल्व है उनको बेयर करना पड़ता है इन डिफरेंट प्रोपोर्शन, जो आप ऐसे स्क्रीन पे देख सकते हैं। इस प्रोपोर्शन में जो है अलग अलग एंटिटीज को वो कॉस्ट बेयर करनी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि सब फ्री में हो रहा है, अभी तक हमारे लिए वो जरूर फ्री था,
लेकिन जो बाकी स्टेक होल्डर्स हैं, बैंक इन्वॉल्व हैं, दो, अगर आप एक सिस बैंक से एसबीआई में बेचते हैं तो दो बैंक इन्वॉल्व है, बीच में यूपीआई का इंफ्रास्ट्रक्चर जो एनपीसीआई चलाता है वो इन्वॉल्व है, उन सबको ये जो कॉस्ट बेयर करनी पड़ती है। तो ये वहां से निकल के आए। अभी तक एडिशनल रेवेन्यू कहीं और से कमा रहा था एनपीसीआई, कुछ और सर्विसेज देके, लेकिन अल्टीमेटली उनको भी चाहिए कि कुछ ऐसे सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू हो जो उनको दे सकें, स्टेक होल्डर को एक इंसेंटिव, बैंक्स को भी और एनपीसीआई को भी फर्दर इनोवेशन को आगे बढ़ाने के लिए। अब आप खुद सोचिए, जैसे 800 रुपए की जो ट्रांजैक्शन पे अगर 2 रुपए का खर्चा हो रहा है, तो अगर हम इसको रफ एस्टिमेट लगाएं तो महीने का 1250 करोड़ रुपए का खर्चा जो है इन स्टेक होल्डर्स को बेयर करना पड़ता है जस्ट टू फैसिलिटेट यूपीआई ट्रांजैक्शन जो भी आज के टाइम पे हो रही है, एंड दैट इज अ बिग अमाउंट। अब इसके ऊपर हमारे ऊपर कैसे इंपैक्ट पड़ सकता है? मोस्ट लाइकली जो हम पीयर टू पीयर, यानी कि मैं अगर अपने दोस्त को या परिवार वालों को पैसे भेज रहा हूं, उस पर हमें शायद कोई पैसा ना देना पड़े, लेकिन जो पेमेंट हम मर्चेंट के पास करते हैं, मान लीजिए जैसे मैं 100 रुपए का अगर पेमेंट खरीद रहा हूं कुछ सामान खरीदने के लिए, तो हो सकता है उस पर 1 रुपए की एक फीस मुझे एडिशनल देनी पड़े। अब वो 1 रुपए की फीस मर्चेंट खुद बेयर करेगा? मोस्ट लाइकली नॉट। जो वो हमसे ही एक्स्ट्रा पैसे मांगेगा कि अगर आप 100 रुपए की चीज रहे हैं तो 101 रुपए करिए पेमेंट। तो ये चीज हमें शायद देखने को मिल सकती है। गवर्नमेंट के कुछ ट्वीट्स आए थे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के कि वो कह रहे हैं कि हम यूपीआई पे कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगाने वाले हैं, लेकिन कहीं ना कहीं से ये कॉस्ट तो किसी ना किसी को बेयर करनी पड़ेगी, जो इतना ह्यूज इंफ्रास्ट्रक्चर अगर चलाना है वो भी स्मूथली। तो आपको क्या लगता है, किसको ये कॉस्ट बेयर करनी चाहिए? क्या गवर्नमेंट को ये सब्सिडाइज करना चाहिए? आप अपने कमेंट्स में जवाब दीजिए, हम गवर्नमेंट तक इस चीज को लेके जाएंगे। एंड अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छी लगी है तो जरूर लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।